को नवरात्राओं की हार्दिक शुभकामनाएं। इस विशेष अवसर पर मैं आपको एक कहानी सुना रही हूँ। प्राचीन समय की बात है। एक पीठक नाम का व्यक्ति माँ भगवती का पक्का भक्त था। वह हर रोज माँ की पूजा पाठ करता था और अनुष्ठान यज्ञ भी समय समय पर करता रहता था। पीठक जब माँ की पूजा करता था, उस समय उसकी बेटी सुमति भी उसके साथ पूजा किया करती थी। ये क्रम उनका हर रोज चलता था। एक दिन क्या हुआ, सुमति अपनी साथ की सहेलियों के साथ खेलने में इतनी व्यस्त हो गई कि उसे समय का भान ही नहीं हुआ। इस कारण वह पूजा में शामिल नहीं हो पाई। इस बात से पीठक बहुत रुष्ट हुआ। जब पुत्री आई तो पीठक ने उसे डांटा और कहा, दुष्ट, आज तुम पूजा में शामिल नहीं हुई, तुम्हें इसका भुगतान भुगतना पड़ेगा और मैं तुम्हारा विवाह एक कोढ़ी से या दरिद्र से कर दूंगा। इस पर सुमति बोली, पिताजी, आप जिससे चाहो मेरा विवाह कर दो, क्योंकि मेरे भाग्य में या मेरे कर्मों के फल में जो भुगतना मुझे लिखा है वो मुझे भुगतना ही पड़ेगा। यदि मेरे अच्छे कर्म होंगे तो मुझे अच्छा फल मिलेगा और यदि मेरे बुरे कर्म होंगे तो मुझे बुरा फल मिलेगा। तो इस पर पीठक ने कहा, अब तो मैं तुम्हारा विवाह ऐसे ही व्यक्ति से करूंगा, फिर देखूंगा तुम कैसे अपने कर्मों का भुगतान करती हो। फिर समय बढ़ता गया। एक दिन सुमति जवान हो गई। उसका विवाह पीठक ने एक कोढ़ी व्यक्ति से कर दिया। जब सुमति विदा होने लगी तो पीठक ने कहा, जा अपने कर्मों का भुगतान कर और अपने बुरे कर्मों से ही तुझे बुरा पति मिला है। फिर इसके बाद सुमति जंगल की तरफ चली गई अपने पति को लेकर। वह अपने भाग्य को कोसती जा रही थी, मुझे कैसा पति मिला है, मेरा कैसा दुर्भाग्य है, मैं क्या करूंगी। बहुत परेशान थी वो। फिर तभी माँ भगवती प्रकट हुई। उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुझे जानती हूँ, तू बहुत ही पवित्र स्त्री है। मैं तुझे तेरे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल देने आई हूँ। तू पहले एक भील स्त्री थी और तेरे पति एक चोर था। उसने कहीं चोरी की थी, जिसके कारण तुम दोनों को जेल हो गई थी। जेल में तुम्हें न तो खाना दिया गया था न पानी दिया गया था। जेल में उन दिनों तुम अत्यधिक कठिनाई के साथ जिए थे और उन दिनों नवरात्रा थे, जिस कारण 9 दिन तुमने न तो कुछ खाया और न पिया और तुम्हारा व्रत बहुत कठोर हो गया, जिसके कारण मैं बहुत खुश हुई थी। अब मैं तुम्हें उसका फल देने आई हूँ। मांगो बेटी, तुम्हें क्या चाहिए। तभी सुमति कहती है, माँ, मेरे पति का स्वस्थ कर दीजिए, यही मुझ पे सबसे बड़ी कृपा होगी। तो माँ भगवती ने उसके पति को स्वस्थ कर दिया और उसके शरीर की सुंदर काया को देखकर सुमति बहुत खुश हुई। तो सुमति ने माँ को धन्यवाद दिया कि माँ, आप सबके दुखों को दूर करने वाली और दरिद्रताओं की दरिद्रता मिटाने वाली, सबको सुख देने वाली, सबकी आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाली हो। और फिर इस प्रकार वह स्तुति करने लगी। फिर माँ उसकी स्तुति से बहुत खुश हुई और उन्होंने कहा, बेटी, मैं तुझसे बहुत खुश हूँ। तुझे बहुत ही जल्द एक तेजस्वी बुद्धिमान पुत्र की प्राप्ति होगी। तेरी दरिद्रता दूर हो जाएगी और तू धन धान्य से परिपूर्ण होगी। इस प्रकार माँ भगवती ने सुमति पर जैसे कृपा करी है, वैसे ही सब पर कृपा करे। ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।